फडणवीस जो है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बनेंगे। अंकुर जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ इसी खबर पर ज्यादा अपडेट लिए हुए जुड़ रहे हैं और अंकुर मुंबई में मौजूद है। आजाद मैदान में अंकुर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, तो मतलब कुल मिलाकर अब ये कहा जा सकता है कि रायता सिमट गया है। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। मुख्यमंत्री पद के लिए जो देवेंद्र फडणवीस हैं वो शपथ लेने वाले हैं और जो उप मुख्यमंत्री का पद है, 2 उप मुख्यमंत्री पद हैं। शिवसेना की तरफ से एकनाथ शिंदे, ये बात क्लियर हो चुकी है, वो शपथ लेंगे 5:30 बजे। और दूसरे अजीत पवार ने तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने ऐलान कर दिया था कि कोई ले ना ले, मैं जरूर अपनी शपथ लेने वाला हूं। तो फिलहाल जो दोपहर में एक असमंजस की स्थिति बन गई थी वो यहां से अब क्लियर हो चुकी है। बिल्कुल। और अंकुर, मैं आपसे यह भी समझना चाहूंगी कि महाराष्ट्र की सियासत ने कहीं ना कहीं पूरे देश और दुनिया में एक रिकॉर्ड रच दिया है। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन जाता है, फिर उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बन जाता है और जो इस समय कार्यवाहक मुख्यमंत्री है वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेता है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं ये संदेश इन नेताओं के द्वारा, इन राजनीतिक दलों के द्वारा साफ है कि सबसे बड़ी अगर कोई ताकत है तो वो सत्ता है और सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे, कुर्सी के लिए कुछ भी करेंगे, चाहे वो बड़ी हो और चाहे वो छोटी हो। देखिए 2019 से लेकर 2024 के बीच में जितने घटनाक्रम घटे हैं, शुरुआत में 2019 का जो घटनाक्रम घटा, शिवसेना का अचानक से पूरी मेन अपनी आइडियोलॉजी को छोड़कर फिर एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाके हाथ मिला लेना, उसके बाद 2.5 साल की उनकी सरकार और फिर 2.5 साल के बाद अचानक से एकनाथ शिंदे का अपने गुट से शिवसेना से अलग हो जाना और फिर वो जिस तरह से सरकार बनी और कुछ उसके 1 साल के बाद अजीत पवार का भी अपने पूरे मंत्रियों और सांसदों के साथ एनडीए में शामिल हो जाना, जो आइडियोलॉजिकल एक आइडेंटिटी हुआ करती थी कि आपकी ये आइडियोलॉजी है, वो पॉलिटिक्स अब महाराष्ट्र से गायब हो चुकी है। ये बात क्लियर हो चुकी है। अब यहां पर जो समीकरण पार्टियों के बनेंगे उसके हिसाब से अपने हितों को, अपनी पार्टी के हितों को सर्वोपरि रखते हुए कैसे सत्ता में बना रहना होता है, ये उसका गणित है। बिल्कुल अंकुर। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनने महाराष्ट्र पहुंचने वाले हैं। तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और बड़े नेता भी वहां पर पहुंचेंगे और उस ताजा अपडेट के लिए भी हम आपका रुख करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूं कि फडणवीस कब मुख्यमंत्री बने हैं। और जैसा कि आपने देखा, ये देखिए, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र में।